की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो श्री आनंदपुर सरकार की मम्मी तो फिर है बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्यम बोधमयम नरूममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नमाम्यहं श्री सद्गुरुं नमाम्यहं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः समनीय सभी के हृदय सम्राट नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में आए हुए महात्मा जी जिनको आपने श्रवण किया, आपने आशीर्वाद लिया, उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत, ये घड़ियाँ देखो कैसे संगम बनते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सारा अचानक ही बना हुआ एक अनसेटल्ड प्रोग्राम, जैसा भी कहा कि उस धाम से आवाज़ आती हैं संतों को कि फलानी फलानी जगह में कुछ रूहें प्यासी हैं, उनको जगाने के लिए ऐसे महापुरुषों को कुदरत और गुरु महाराज जी हमें भेजते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं जो इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में दौड़ इतनी है कि एक सेकंड का भी समय किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद हम सभी अपने महाराज जी के साथ 3 दिनों से अपना समय निकाल रहे हैं। तो कितनी कृपा हमें पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी की सब पर हुई है, और आज हम उसी का अभी तक लाभ उठा रहे हैं। समय 8:30-9 बजे का था, लेकिन कुदरत का अपना खेल है। इस परिवार की जो भावना, जो इनके मन की भावना थी, या इनका जो भाव गुरु महाराज जी के प्रति बना, वो वही खेल रचाते हैं कि नहीं अभी आपको 1 घंटा 2 घंटा और मिलेगा। वो बहाना बनता है, कैसे भी बहाना बने वो बहाना बनता है। जो इनको मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। अभी भजन के माध्यम से महाराज जी ने कहा कि यहाँ भी श्याम बसता है। इस अर्की क्षेत्र में श्याम क्या हमारे गुरु महाराज जी का निवास है, तभी जाके इतने दूर से हम लोगों के बीच में आना बड़ा असंभव सा काम है आज के इस कलयुग में। लेकिन फिर भी हमें इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद, और आज हम बड़े बहुत सौभाग्यशाली कहें हम अपने आप को कि इनका आशीर्वाद हम सभी को मिला। और साथ में तकरीबन सारे ही घर इन्होंने कवर किए, कल भी आज भी
और जाने से पहले तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ये घड़ियाँ आपकी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं और जब हमारा लेखा जोखा, जैसे अभी कहा कि हम एक रोल अदा करने के लिए संसार में आए हैं, एक रंगमंच है संसार जिसमें आपको तरह तरह का रोल दिया गया है। प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्मों में से आपको ये रोल अदा करने के लिए दिया गया है और जैसा जैसा रोल हम करेंगे उसकी पिक्चर हमारी डेली बन रही है। एक एक सेकंड की पिक्चर हमारी उस पोथी में लिखी जा रही हैं और जब अगर हमने अपना काम नहीं किया, नाम का अभ्यास नहीं किया, गुरु महाराज की चरण शरण में नहीं रहे जो हमने वादा किया है, तो फिर तो वो पिक्चर जब निकलती हैं धर्मराज के दरबार में तो बड़ी गिलानी होती है कि हमने क्या किया, किस लिए हमारा जन्म हुआ था, इतने करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य जन्म मिला था और हमने क्या किया। वहाँ बड़ी गिलानी होती है उसमें, क्योंकि वो पिक्चर सारी आपको वहाँ नहीं होता, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील की जा सकती। यहाँ की जा सकती है संसार में, वहाँ कोई आपका सही नहीं होगा अगर आपने उनका गुरु महाराज जी का सानिध्य नहीं पकड़ा, उनका साथ नहीं किया, नाम का जाप नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, तो फिर वहाँ कोई साथ नहीं होगा। वहाँ केवल आपके कर्म जो आपने किया होगा वो साथ होगा। इसलिए महापुरुष लोग हमें बार बार चेताते हैं, जगाते हैं कि सोए हुए हैं हम सारे और ये झाग लगा जाते हैं, तड़का जिसको बोलते लगा जाते हैं और जो जीव इसका लाभ उठाता है उसका जीवन स्वर जाता है। मैं एक छोटा सा शाम को एक पारस के बारे में महाराज जी थोड़ा सा प्रसंग दे रहे थे कि पारस, एक बार क्या हुआ कि एक जैसे आप जैसा ही कोई सत्संगी एक सत्संग में चला गया और वहाँ जब किसी चीज़ का जैसे शाम को जिक्र हो रहा था कि पारस क्या होता है। पारस जो है लोहे को सोना बनाता है, टच करने की बात है एकदम से वो सोना बना देता है। वो जो भगत था वो अपने खाने पीने मस्ती में और माया के जाल में फंसा हुआ था। उसने सत्संग तो सुना, लेकिन महाराज जी ने जब पारस की बात की तो उसको एक ही चीज याद रही कि पारस जो है लोहे को सोना बनाता है और उसके मन में शौक चढ़ गया उसी सेंटेंस से कि मैंने पारस की प्राप्ति करनी है। तो वो चारों तरफ घुमा, बड़े बड़े जोहरियों के पास गया, जहाँ जहाँ उसको पता चला, जैसे हम खोज में लग जाते, किसी भी चीज़ की खोज में लग जाते हैं, तो महापुरुषों के पास गया, कहीं से भी उसको कोई क्लू नहीं मिला कि पारस कहाँ मिल सकता है। फिर एक दिन फिर क्या हुआ कि किसी ने उसको, जैसे आप बैठे हैं, किसी ने इशारा किया, इशारा ही होता है संतों का कि आप संत शरण में जाइए और वो आपको ये रास्ता आपको बताएंगे कि पारस कहाँ से मिल सकता है। तो उसने फिर खोज कर दी, संतों की खोज कर दी। चलते 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 वो एक उस समय के जो वहाँ जैसे आजकल हमारा प्रयाग चल रहा है, इसी तरह कोई संत महाराज आए हुए थे और वहाँ चला गया। पहले तो उसने सत्संग सुना, वैसे उसका मन सत्संग में नहीं लगता था, उसका तो केवल माया की तरफ था कि मैंने पारस को प्राप्त करके सारा मतलब इतना अमीर, पूरे संसार का धनढ़ बनना है, सबसे धनी इंसान बनना है। उसके मन में केवल एक ख्याल था। तो अब संत क्या करते, संत बेअंत तो होते हैं, जैसे कहा है कि चलता फिरता प्रयाग है संत। उन्होंने देखा उसको, पहले तो कहा कि क्या करेगा, जैसे चला गया, पूछा उसने कि मुझे महाराज जी ऐसा है कि मुझे ऐसा बताओ कि कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो संतों ने देख लिया उसका भाव, जान लिया भी ये इंसान जो है ये माया के जाल में फंस चुका है, काल ने इसके ऊपर पूरा गिरफ्त कर लिया है इसको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके बारे में सोचा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कि फलानी जगह में एक जंगल है, आप वहाँ जाइए, वहाँ एक कुटिया बनी हुई है और एक महात्मा जी, एक संत वहाँ रहते हैं, वो आपको पारसमणि भी देंगे, वेद भी बताएंगे और सब कुछ करेंगे, आप उनकी शरण में जाइए। तो वो चला गया, मतलब उसको तो पारस को प्राप्त करना था। जब वहाँ चला गया तो उसने फिर वही डिमांड रख दी कि मुझे पारस प्राप्त करना है। तो वो बड़े बिल्कुल सिंपल और मीठे स्वभाव के संत थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप
ऐसा करो कि 1 हफ्ता यहाँ सेवा में लग जाए, उसकी ड्यूटी लगा दी, भोजन बनाने की, पानी लाने की, लकड़ी लाने की। आपको 7 दिनों के बाद बताएंगे भी कहाँ से पार्स मिलेगा। इसी तरह सेवा करते करते उसका जो अंदर का मैल था, जो हमारे भरे होते हैं मैल, तरह तरह के हम कर्म करते हैं, तरह तरह का हमारा चलता है, वो सारा जो अंदर था धनाढ़ बनने का धीरे धीरे सफाई शुरू हो गई। क्योंकि जब संत शरण में जब चला गया इंसान तो समझ लो उसका कल्याण निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पक्का है उसका कल्याण। तो होता क्या है कि 7 दिन हो गए, उसकी जो अंदर से निर्मलता होनी शुरू हो गई। फिर उन्होंने गुरु महाराज ने कहा कि कहते आपका काम बहुत अच्छा है, आप इसको कंटिन्यू करिए, आगे चलिए। करते 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 उसको जो है 6 महीने हो गए सेवा करते करते, और वो अंदर से पाक जो निर्मल होता गया। जब निर्मल होते होते क्या किया कि 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, और उसकी सेवा बढ़ती गई और उसका मन साफ होता गया। तो जब गुरु महाराज जी ने देखा, क्योंकि परख होती है, वो परखते हैं कि अब पात्र निर्मल हो गया है, इसका कुछ आगे का कल्याण किया जाए, ना कि इसको धनाढ़ बनाया जाए, इसको पार्स कौन सा पार्स देना है। ये संत लोग सोचते हैं जीव के बारे में। तो 2 साल के बाद उन्होंने उसको बुलाया और उसको नाम की बख्शिश कर दी, और उसको कहा कि 4 बजे उठकर आपने 1.5 घंटा बैठना है और नाम का अभ्यास करना है। क्या बात है। और उस भक्त, क्योंकि वो तो एक ही उसकी वो नहीं था कि उसने भक्ति करनी है, भक्ति को लगाना कैसे है। उसने कहा कि कोई नहीं, पार्स के लिए मैं क्या क्या नहीं कर सकता। और उसने इतना ध्यान लगाया, 4 से 5:30 के बीच में रोज उठना उसका नियम बन गया। तब सेवा करनी दरबार की पूरी उनकी। और होते होते क्या हुआ कि उन्होंने गुरु महाराज ने टाइम दिया था कि आपको 3 महीने के बाद पार्स दिया जाएगा आपको। और होते 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 देखा कि वो मतलब इतना उसमें खो गया कि परमानंद की तरफ बढ़ गया। एक दिन गुरु महाराज जी बैठे थे, जैसे अभी बैठे हैं, और पूछा भगत कि अब आपको आप पार्स के काबिल हो चुके हैं, क्या आपको पार्स चाहिए। और वो नतमस्तक हो गया, उनके चरणों में गिर गया, महाराज मेरे को पार्स मिल गया। क्योंकि उस परमानंद की तरफ वो बढ़ चुका था। उसने बोला कि इस पार्स से, सोने से मैं क्या करूंगा, कि जो आपने मुझे पार्स दे दिया, जो आपने मुझे ये अंदर का जो पार्स दे दिया, जो अंदर का परमानंद दे दिया, इससे बढ़कर कोई भी पार्स इस संसार में नहीं है। और इस तरह से उसने अपने जीवन को एकदम से परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार संत लोगों की शरण में जो चला गया जीव, उसका कल्याण निश्चित है। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले पार्स के लिए, किसी और चीज पाने के लिए, लेकिन जो संत लोग होते हैं वो केवल जीव कल्याण करने के लिए आते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। इसी तरह ये चलता फिरता प्रयाग, चलता फिरता मानसरोवर इनको कहा गया है। तो हम सभी सौभाग्यशाली जीव हैं कि हम इनके सानिध्य में जो हमारी घड़ियां इनके साथ, किसी भी महापुरुष के साथ हमारी घड़ियां जो व्यतीत होती हैं वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं। इसलिए मेरा सभी सत्संग प्रेमियों से, सभी सत्संग प्रेमी यहाँ तो बाहर हैं, चारों तरफ बाहर चली हुई है। हमारे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा यहाँ बनी हुई है, चाहे श्री आनंदपुर धाम के हो, चाहे नंगली के हो, चाहे अम्बाला वाले हो, चाहे दूसरे हो, लेकिन यहाँ हर तरह से हमारे इस एरिया में ऐसी बाहर चली हुई है। और उसी का हम सब लोग फायदा उठा रहे हैं। हम भी उसमें शामिल हो गए बीच में, और गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की हुई है। इसी तरह सभी पे कृपा बनी है। जैसा अभी महाराज ने कहा, एक साधे सब साथ, सब सदे सब जाए। हमारी जो दौड़ इधर उधर की लगी हुई है, उसको छोड़कर हम एक के हो जाएं, वही हमारा साथी लास्ट में होगा, और उसी से हमारा कल्याण भी होगा। अगर हम कुछ भक्ति करेंगे तो ऐसा कहा गया है कि चलो पहले जन्म में भक्ति, दूसरे में हमारे को सेवा मिल सकती है या नाम भी मिल सकता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पहले सेवा, दूसरा भक्ति, तीसरा नाम, और चौथा निजधाम। और हमने निजधाम जाना है, अपने घर जाना है। ये घर सारे हमारे किराए के हैं, ये संसार मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल स्वार्थ का है, रंगमंच है। हमें अपना रोल निभाना है, रोल ऐसे निभाना है कि हमारे अंदर गुरु महाराज जी रहे, हर समय बसे हुए, बाहर हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें। और
निष्काम भाव से हम अपना कर्म करते रहे। गुरु महाराज जी कहते करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, लेकिन ऑनेस्टी से बनना है। और साथ में जो आप कमाते हैं, चाहे आपका 10वां हिस्सा संसारिक कमाई का हो, चाहे आपका अध्यात्म का हो, वो आपका, और ये जो 10वां हिस्सा है वो हमारा लगना चाहिए, लेखे में लगना चाहिए, जिससे हमारा एक बैलेंस बना रहे। पैरेलल बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि तराजू बराबर रहेगा तो हमारा काम आगे चलेगा। अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो फिर हमारी जिंदगी में डावाडोल जो घटनाएं होती हैं वो होती रहती हैं। वो कम करने के लिए हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, गुरु महाराज जी का धन्यवाद करते हुए, कि इनका बहन जी का धन्यवाद करते, इस परिवार का धन्यवाद करते हुए कि चलो बहाने से कोई ना कोई बहाना मिलता है, चाहे नाश्ते का ही बहाना है। हमारी ये जो घड़ियाँ होती हैं, जब हम दरवाजे से बाहर चले जाते हैं तो काल और माया का जाल सबके सिर पे हावी हो जाता है, लेकिन जब अंदर होते हैं, गुरु महाराज जी के दरबार में होते हैं, तो वहाँ काल और माया का कोई वो नहीं चलता, बस नहीं चलता, वो बाहर हो जाते हैं, दूर भागते हैं। तो इतना समय हमारा भी लेखे लगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो आनंदपुर सरकार की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय। क्या ने बोला?